नमस्कार, मैं शोभित सक्सेना। आज मैं कक्षा 10 विषय विज्ञान में फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज हम बात करेंगे प्रकाश की। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट, प्रकाश क्या है। ये प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु पर पड़ती है और उससे परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है और जिससे वह वस्तु हमें दिखाई देती है। आगे हम बात करेंगे प्रकाश के गुण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, इसमें हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, तो देखिए प्रकाश के गुण की बात हम करें तो प्रकाश जो होता है एक सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश का पहला गुण है कि प्रकाश एक स्ट्रीट लाइट में अर्थात सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश जो होता है चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, इनको हम अनुप्रस्थ तरंगें भी कहते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात किसी भी माध्यम में प्रकाश चल सकता है। प्रकाश जो होता है, निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 3×10⁸। ध्यान रखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये हमने प्रकाश के गुण के बारे में बताया। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, इन तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात प्रकाश जो होता है निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। आगे हम बात करते हैं कि जब प्रकाश किसी तल से टकराता है, चिकने तल से टकराता है, तो उसी माध्यम में लौट आता है। इस घटना को परावर्तन कहते हैं, अर्थात प्रकाश जो होता है परावर्तन की क्रिया करता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को हम कहते हैं अपवर्तन। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश किसी अपारदर्शी माध्यम से होकर नहीं गुजर सकता, अर्थात अगर प्रकाश के संचरण की दिशा में कोई अपारदर्शी पदार्थ आ जाता है तो प्रकाश उसको पार नहीं कर पाता। तो ये प्रकाश के गुण थे। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, वो तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात प्रकाश जो होता है निर्वात में भी गति कर सकता है और निर्वात में प्रकाश की गति 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश कि परावर्तन के लिए प्रकाश होता है, अगर एक माध्यम में किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराता है उसी माध्यम में लौट आता है, इसको परावर्तन कहते हैं। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इसको अपवर्तन कहते हैं। अब हम बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन, अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। सीधी सी बात है, प्रकाश का परावर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रकाश का परावर्तन, इसमें बताया जाता है कि जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराता है तो उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको हम आपको बता सकते हैं, ये चिकना व पॉलिशदार तल है, इस पर ये कोई प्रकाश की किरण आती है तो यहाँ पर टकराती है, जिस बिंदु पर टकराती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। तो इस बिंदु पर टकराई बी पर और इसी बिंदु से पुनः वापस लौट गई, तो जिसमें आती है ये आपतित किरण है, जो लौटती है वो परावर्तित किरण है। बीच में हम डॉट डॉट करके लंब खींचते हैं, यह कहलाता है अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को कहते हैं आई, और इसी को कहते हैं आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण होता है वो होता है आर, इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। तो दो कोण हो गए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में
कोण आई और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कोण आर। कोण आई को कहते हैं, कोण आई बराबर ये कहलाता है आपतन कोण, आपतन कोण। और ये कहलाएगा कोण आर बराबर ये कहलाएगा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। एक बार और समझ लीजिए, परावर्तन बताते हैं जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराती है तो उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। और इसमें आने वाली किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, जाने वाली किरण यानी कि परावर्तित किरण और लंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होती है। ये आपतित किरण है ए बी, परावर्तित किरण बी सी और ये अभिलंब है आपका, यहाँ पे हम डी बिंदु लेंगे तो ये बी डी कहलाएगा अभिलंब। तो ए बी, बी डी और बी सी ये सब एक ही बिंदु पर होती है। ये पहला नियम है। परावर्तन का पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होती है। ये परावर्तन का पहला नियम है। परावर्तन का पहला नियम समझ में आया? एक बार और सुन लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरी बात करें, यहाँ पर हमने बताया था कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना उसको आपतन कोण बोलते हैं, इसको कोणाई कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बना उसको आर कहते हैं, इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन का दूसरा नियम है कि आपतन कोण अर्थात कोण आई सदैव कोण आर के बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसे परावर्तन का द्वितीय नियम कहते हैं। अर्थात यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर।